हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं विपिन पांडे, आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपका जो 10th और 12th होता है इसका मैंने कुछ आपको बेसिक समझाया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपका जो 12th है या 10th है, इसमें दोनों में सुभाषित रत्नानी है। जो आपका हिंदी है, हिंदी में अनिवार्य संस्कृत या आपका जो संस्कृत खंड होता है उसका एक चैप्टर होता है सुभाषित रत्नानी, जिससे आपका क्वेश्चन 100 to 100% रहता ही है। वो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताया हूं, वो मैं आपको इसका अनुवाद जो होता है वो मैं समझाऊंगा आपको। आप ध्यान से देखिएगा, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, जितना मैं बताऊं उतना एकदम आप ध्यान पूर्वक याद करना या ध्यान से देखना, आपको खुद ब खुद अपने आप याद हो जाएगा। तो मैं लेट न करते हुए आपको बताऊंगा कि आपकी जो सुभाषित रत्नानी है, ये जो आपका चैप्टर है, इसका जो श्लोक है मैं वो आपको हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपका हिंदी का अनुवाद होता है इसका। तो ये है आपका पहला श्लोक आता है, भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गीवाड़ भारती और तस्य ही मधुराम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है कि भाषासु यानी समस्त भाषाओं में, मुख्य यानी प्रमुख, मधुरा मधुरा यानी कि मधुर, दिव्य मतलब अलौकिक, अलौकिक कह दीजिए, और गीवाड़ भारती, गीवाड़ मतलब होती है देव और भारती मतलब होती है भारत की, अर्थात हमारे देवों, भारती यानी वाणी, देवों की वाणी अर्थात संस्कृत। तो इसका अनुवाद इस प्रकार करना है कि समस्त भाषाओं में सबसे मधुर, सबसे मुख्य, सबसे अलौकिक हमारी जो संस्कृत है वो है। और है इसके बाद में तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। और इसके, तस्य मतलब इसके, ही मतलब बल्कि, और इसके जो मधुर काव्य है, और इसके जो मधुर काव्य है उससे भी अच्छे इसके सुभाषित के श्लोक हैं। तो आपका पूरा मिक्स करके यानी आपको लिखना है कि समस्त भाषाओं में, समस्त भाषाओं में सबसे मुख्य, सबसे प्रमुख और हमारे देवों की वाणी अर्थात संस्कृत है। तस्य ही मधुरम, उसके मधुर काव्य और उससे भी मधुर इसके सुभाषित के श्लोक हैं। तो आपको इसका इस प्रकार लिखना है। और अगला आपका श्लोक आता है जो है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। तो सुखार्थिना कुतो विद्या, जो विद्यार्थी सुख चाहते हैं उन्हें विद्या कहां, विद्यार्थिना कुतो सुखार्थिना कुतो विद्या, जो विद्यार्थी सुख चाहते हैं उन्हें विद्या कहां, और जो विद्यार्थी जो विद्यार्थी विद्या चाहते हैं उन्हें सुख कहां। जो विद्यार्थी सुख या विद्या, जो विद्यार्थी विद्या चाहते हैं उन्हें सुख कहां, या सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो आपको कुल मिला के इसमें लिखना है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी को विद्या कहां, या जो सुख चाहता है उसे विद्या कहां, और जो विद्यार्थी विद्या चाहता है उसे सुख कहां। जो विद्यार्थी सुख चाहता है उसे विद्या कहां, और जो विद्यार्थी विद्या चाहता है उसे सुख कहां। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुखार्थी यानी सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो आपका इसमें इस प्रकार है। और अगला श्लोक आता है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः
सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। तो इस प्रकार आपको है जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन, जल मतलब तो आप समझते ही हैं, जल पानी नीर तो अम्बु पानी जल ये सब है, और बिंदु यानी बूंद, निपातेन मतलब गिरना, क्रमशः मतलब लगातार, पूर्णतः मतलब भर जाता है, या पूरा घटा मतलब घड़ा, इसका मतलब होता है घड़ा। हाँ घड़ा। तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जल के एक एक बूंद लगातार गिरने से घटा यानी घड़ा भी भर जाता है। उसी प्रकार सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। उसी प्रकार हमारी सभी विद्याएं, धर्म और धन धीरे धीरे करके आते हैं। सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। तो आपको कुल मिला के लिखना है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते है घटा, और सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल के एक एक बूंद क्रमशः गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी सभी विद्याएं और धर्म और जो हमारा धन होता है वो धीरे धीरे करके आता है। जो सर्व विद्या विद्या है, कोई कुआं नहीं है कि आप गए और कुएं का पानी उठा के पी लिया आपको विद्या आ गई, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आपको आएगा। तो अगला है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खणाम निद्रेन हव कलहेन च कलहेन व। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेन, जो काव्य शास्त्र विनोदेन यानी काव्य शास्त्र में शास्त्रार्थ करने वाले, कालो मतलब समय, गच्छति मतलब बीतता है, धीमताम मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान, धीमताम मतलब बुद्धिमान। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, जो बुद्धि, इसका अर्थ जो है आपको पीछे से निकालना है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसमें इसमें बताया गया है कि उनका समय किस तरीके से बीतता है या उनका टाइम किस तरीके से आगे अग्रसित होता है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो काव्य शास्त्र में शास्त्रार्थ या बातचीत करने में उनका समय बीतता है या ज्ञानार्जन में उनका समय बीतता है। अर्थात जो बुद्धिमान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनका समय ज्ञानार्जन में ही व्यतीत होता है। और उसके बाद कहा गया है व्यसनेन च मूर्खणम निद्रया कलहेन च। व्यसनेन, व्यसनेन मतलब दुष्ट, व्यसनेन मतलब दुष्ट, व्यसनेन मतलब दुष्ट, व्यसनेन च मूर्खणाम निद्रेन व कलहेन च। यानी कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनका किस तरीके से समय बीतता है आइए बताते हैं। इसमें बताया गया है कि व्यसनेन च मूर्खणाम, जो दुष्ट लोग होते हैं उनका समय, जो दुष्ट लोग होते हैं उनका समय, और जो मूर्ख होते हैं उनका समय सोने में बीतता है यानी निद्रा में बीतता है, कलहेन झगड़ा में बीतता है। अर्थात जो दुष्ट लोग होते हैं उनका, जो दुष्ट लोग होते हैं या मूर्ख होते हैं वो सोने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं या झगड़ा करने में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। तो इसका दोनों मिला के आपको अर्थ लिखना है या अनुवाद करना है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय ज्ञानार्जन में व्यतीत होता है, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय सोने में अर्थात या निद्रा में और झगड़ा करने में व्यतीत होता है। आगे कहा गया है, अगला आपका श्लोक है न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम, न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्राते भाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसमें इस प्रकार है न चौर्यहार्यम न राजहार्यम, न चौर्यहार्यम न चोर इसे चुरा सकता है, विद्या एक ऐसा धन है आपका, न चौर्यहार्यम न चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम न इसका राजा हरण कर सकता है, न भ्राते भाज्यम न भाई इसका
बंटवारा कर सकता है, न चभारकारी, न ही ये बोझ स्वरूप है। अर्थात न चौर्यहार्यम न राजहार्यम, न चोर इसे चुरा सकता है, न राजा इसे छीन सकता है, न भाई इसे बांट सकता है, और न ही ये भारकारी है, अर्थात ये ना ही भार है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। व्यय कृते अर्थात इसका व्ययन करने से, एक दूसरे को बताने से यह नित्य बढ़ता ही रहता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसीलिए हमारा जो विद्या धन है वो सभी धनों में प्रधान है। न चौर्यहार्यम न राजहार्यम न भरात भाज्यम न च भारकारी, वे कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ना चोर इसे चुरा सकता है, ना राजा इसका हरण कर सकता है, ना भाई इसका बंटवारा कर सकता है, और ना ही ये भार स्वरूप है। वे कृते वर्धते एव नित्यम, यह व्ययन करने से नित्य बढ़ता ही रहता है। और विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसीलिए हमारा जो विद्या रूपी धन है ये सभी धनों में प्रधान है। अगला है आपका परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्जेत्यादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयो मुखम। यह है इस प्रकार कि परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे परोक्षे हंतारम मतलब होता है बिगाड़ना, बिगाड़ना, बिगाड़ना या बुरा चाहना। परोक्षे कार्य हंतारम, जो पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ने वाले हैं, हमारे पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ने वाले हैं, या हमारी निंद्रा करने वाले हैं, या हमारी व्यसनेन करने वाले हैं। परोक्षे पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ने वाले, और प्रत्यक्षे यानी सामने प्रिय वादिनम, प्रिय मतलब अच्छा, प्रिय वादिनम, वादिनम मतलब बोलना, और सामने अच्छा बोलने वाले, सामने प्रिय बोलने वाले, पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले, वर्जेत्यादृशम, उनका त्याग कर देना चाहिए। वर्जेत मतलब त्याग, त्याग, उनका त्याग कर देना चाहिए। ये उसी प्रकार होते हैं, ये उसी प्रकार होते हैं ये मित्र, ये मित्र के बारे में बताया गया है। ये उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार कोई एक घड़ा होता है, एक घड़ा होता है, उसके पेट में विष होता है और उसके मुख पर अमृत लगा होता है। सॉरी। तो इसका इस प्रकार लिखना है, पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ने वाले और हमारे सामने प्रिय बोलने वाले, ऐसे लोगों का इस प्रकार त्याग कर देना चाहिए। ऐसे मित्रों का इस प्रकार त्याग कर देना चाहिए जो उस प्रकार होते हैं कि जैसे एक घड़े के पेट में विष भरा होता है और मुख पर अमृत लगा होता है, यानी मुख पर अमृत दिखाई पड़ता है और पेट में विष भरा होता है। आपको इसका इस प्रकार आपको अनुवाद लिख देना है, लेकिन अनुवाद के पहले आपको संदर्भ लिखना है। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। इतना आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप इसका अनुवाद जब आप कर देंगे, अनुवाद आप कर देंगे, अनुवाद हेडिंग डालकर लिख देंगे तो इसका 5 नंबर मिल जाएगा, यानी दोनों मिलाकर आपको 7 नंबर दे दिया जाता है। क्योंकि इसके अनुवाद में कोई गलती तो होती नहीं है जल्दी, क्योंकि विद्यार्थी रट जाते हैं इसे। लेकिन मैं आपको समझा दिया हूं, अब रटने की जरूरत नहीं है। और संदर्भ में कोई भी गलती नहीं होती, क्योंकि इसके लेखक वगैरह को तो लिखना नहीं रहता है, बस ये लिखना तो रहता है प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। तो आपको इसका इस प्रकार लिखना है। मैं आपको इसका पढ़ना बता देता हूं।
भाषा सुमुख्य मधुरा दिव्य जीवाड भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। इसका मैंने अनुवाद आपको बता दिया। सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम, और सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। इसका भी मैंने अनुवाद आपको बता दिया है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खणाम निद्रेन च कलहेन वा। न चौरहार्यम न च ब्राजहार्यम न भ्राते भाज्यम न च भारकारी, वे कृते वर्धते व नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जेतादृशम मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम। तो आपको इसका इस प्रकार आपको पहले इसे पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देख ले, या आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा। अगर आप इसे ध्यान से देख लेते हैं तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जब पेपर देने जाएंगे बोर्ड पेपर में, आप जब पेपर देने आपके सामने कोई भी श्लोक आएगा तो आपके सामने ये बोर्ड जो मैंने लिखा हूबहू आपके सामने समक्ष, आप आंख बंद करेंगे आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा और आप आराम से लिख जाएंगे, क्योंकि मैंने इसका अनुवाद बहुत ही सरल भाषा में बता दिया है, जो आप याद करने के लिए आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो मैं अब मिलता हूं अगले वीडियो में, लेकिन मैं इसके और कुछ जो अनुवाद होते हैं वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इसलिए मैंने इसमें सब नहीं बताया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई बंधुओं तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आप शेयर जब तक करेंगे नहीं तब तक वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा। आपको इतना करना है और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।